ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। किव सचियारा हुई है कि कूड़े टुटे पाल। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की ये पवित्र वाणी उस आदि शक्ति द्वारा समय समय पर जब भी इसकी बनी इस दुनिया में अंधेरे का प्रभाव अधिक हो जाता है। जब वह समझता है कि लोग इसको मायावी दुनिया में फंस रहे, तो उसको निकालने के लिए, प्रकाश देने के लिए वे अपना किसी न किसी रूप में अवतार या अवतरित पैगंबरी पुरुषों को भेजता है। इसी श्रृंखला में कलयुग में श्री गुरु नानक देव जी ने आकर अपनी इलाही वाणी का संदेश दिया। उनकी प्रथम वाणी जपजी में ये लाइन, यह पंक्ति कि सचियारा हुई है कि कूड़े टुटे पाल। सारी मनुष्यता की जिंदगी का एक अहम प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है जिसको साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपनी वाणी के द्वारा खड़ा करते हैं। इस प्रश्न को खड़ा करते हुए जो सारी मनुष्यता का सवाल है, जवाब भी कोई असीम चिंतक ही दे सकता है। भाव जब यह प्रश्न सारी ही मनुष्यता, सारे ही संसार के सामने है, तो उसका जवाब भी कोई अजीम चिंतक ही दे सकता है। इसका मतलब भी वो ही बता सकता है जो झूठ के असर से बच के सच तक पहुंचा हुए। सही अर्थों में इसका जवाब भी वही दे सकता है जो शारीरिक तल से ऊंचा उठ के जमीर के तल पे पहुंचा हो। यह सवाल तो बहुत बड़ा है कि सचियारा हुई है, क्योंकि जो परमात्मा सच है तो सच में सिर्फ सचियार ही लीन हो सकता है। यानी अगर परमात्मा सच है तो उसमें केवल सच ही, सत्य पुरुष इंसान ही लीन हो सकता है। कूड़ियार भाव कूड़े, झूठ के लिए वहां कोई जगह नहीं है, क्योंकि यह एक ईश्वरीय नियम है कि सजाती मेल हो सकता है। यानी एक दूसरे का जो मिलन है, एक दूसरे के विचार जिसके मेल खाते हैं वहीं मिल बैठ सकते हैं, उन्हीं का आपस में मिलन हो सकता है। वे जाति का नहीं, एक विचार वाले के दूसरे विचार वाले से मेल नहीं हो सकता। किसी की रोशनी में रोशनी ही समा सकती है, पर रोशनी का अंधकार से कोई मेल नहीं है। सुगंधी और सुगंधी मिलाई जा सकती है, सुगंध से दुर्गंध का कोई मेल नहीं। दूध में दूध तो मिलाया जा सकता है, पर दूध में शराब का कोई मेल नहीं, क्योंकि शराब तो दूध दोनों ही विजाती है। इस तरह सच और झूठ, कूड़ दोनों विजाती है। सचमुच सचियार ही लीन हो सकता है, कूड़ियार नहीं। मनुष्य ने सिर्फ सचियारा होना है। मनुष्य जन्म सिर्फ सत्य स्वरूप होने के लिए हुआ है। सचियार होते ही प्रतीत हो जाता है कि मैं सच तक पहुंच गया हूँ, मैंने मंजिल को पा लिया है।
सच का मिलना हो गया है। सच का मिलना परम विश्राम का मिलना है। सच का मिलना परम आनंद का मिलना है। सच का मिलना जीवन का मूल का मिलना है। इस मिलने के बाद जन्म नहीं कि ना ही मरण है। जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। सच का मिलन प्रकाश का मिलन है। सच का मिलन खुशियों का मिलना है। कूड़ दुख है, कलेश है, झूठ विद्या है, झूठ केवल कल्पना है, यानी कलेश है। झूठ सपना है, सत्य हकीकत है। सत्य वास्तविक है, झूठ का केवल सपना है। लेकिन सपने की अपनी महानता होती है। सपना मनुष्य पर अपना असर छोड़ता है। इसलिए कोई वास्तविक जीवन व्यतीत करता है, कोई सपने वाला जीवन व्यतीत करता है। कोई हकीकत में जीता है, कोई सपनों की दुनिया में, ख्वाबों की दुनिया में जीता है। ख्वाब की अपनी शख्सियत है, पर फिर भी झूठ है। ख्वाब की अपनी हस्ती है, पर फिर भी वह झूठ है। सो ख्वाबों में जीने वाला इंसान झूठ में जी रहा है। ख्वाबों में जीने वाला इंसान झूठ की जिंदगी व्यतीत कर रहा है। यदि सच्चार होना है, सत्यवादी होना है, तो ही सच का मिलना नसीब हो सकता है। सो सतगुरु फरमान करते हैं, साहिब जगत गुरु बाबा गुरु नानक देव जी फरमान करते हैं कि सच्चारा हुई है कि कैसे सत्यचारी बने, कैसे सत्यवादी बने। किम कूड़े टूटे फाल, कूड़ की दीवार, झूठ की दीवार कैसे टूटे। उत्तर है हुक्म रजाई चलना नानक लिखा नाम। भाव सत्य और ईश्वर और मनुष्य के बीच में केवल झूठ की दीवार है। इस झूठ की दीवार के हटते ही इंसान मनुष्य का सत्य से मिलना हो जाता है। इसी तरह यही नीति द्वारा साहिब भगत जगत गुरु बाबा नानक देव जी समझाने की कोशिश करते हैं कि सच्चारा हुई है, यानी सत्यवादी कैसे बने। कि कूड़े टूटे पाल, कैसे ये मनुष्य और ईश्वर के बीच में जो झूठ की दीवार खड़ी हुई है वह कैसे टूटे। तो उत्तर है हुक्म रिजाई चलना नानक लिखा नाम। भाव हुक्म भाव परमात्मा की रजा, उस ईश्वर का हुक्म में चलना, उसकी प्रसन्नता में रहना, उसके हुक्म मान के, उसके हुक्म को मान के चलने के साथ ही झूठ की कूड़ की दीवार टूट सकती है। कौन से हुक्म को मान के चलना है, किस हुक्म की रजा में चलना है। जो नाल लिखा हुआ है, जो साथ में लिखा हुआ है, जो आपके कर्म अनुसार आपके जन्म होते ही, आपके जीवन होते ही आपके साथ लिख दिया गया है, उसी में जीना है। प्रभु का नियम मनुष्य के साथ लिखा हुआ है। जैसे ज्यादा बोलोगे मन बिखर जाएगा, ज्यादा खाएंगे रोगी हो जाओगे, ज्यादा सोचोगे दिमाग पे बोझ पड़ेगा, ज्यादा फिक्रमंद और चिंताओं विच जियोगे, अपना दिमागी तवंजन संतुलन खो बैठोगे। यह हम रोज देखते हैं। दुख क्या है, नियम की उल्लंघना, उस हुक्म की उल्लंघना जो ईश्वरीय नियम है, जो धर्म ग्रंथों वेद शास्त्रों इत्यादि में समय समय पर महापुरुषों ने बताए, हम उनकी जैसे उल्लंघना करते हैं तो हमारे आगे दुख खड़ा हो जाता है। सच क्या है, हुक्म की पालना करना। सत्य क्या है, हुक्म की पालना करना, नियम की पालना करना। दुख परमात्मा की तरफ कोई
हुई कोई क्रोपी नहीं है, सजा नहीं है, बल्कि खुदा के नियमों की उल्लंघना करने का फल है। ईश्वर प्रभु तो दयालु है। कोई जालिम ही हो सकता है जो कठोर ही व्यक्ति को सजा दे सकता है। मन को कठोर किए बिना किसी को सजा नहीं दी जा सकती, किसी को दुख नहीं दिया जा सकता। जब कोई दुख भोगता है तो दुख भोगने की जिम्मेवारी उसकी स्वयं की है, उसकी अपनी है। दुख का मतलब नियम की उल्लंघना है। जैसे किसी शारीरिक पीड़ा का जन्म हो गया, मानसिक पीड़ा का जन्म हो गया, समझ लो वहाँ किसी नियम की उल्लंघना की है। मनुष्य हुक्म की उल्लंघना कर सकता है। ऐसी आजादी उस ईश्वर परमात्मा ने दे रखी है। अगर इतनी छूट भी वह नहीं देता है, मजबूरी सिर्फ हुक्म मानने की होती, भाव हुक्म को मान के ही जीना है, तो फिर उपदेश संदेश देने की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती। यह गलत इंसान के लिए व्यर्थ हो जाती कि ऐ बंदे, तू प्रभु का हुक्म मान, उसके हुक्म में जी, उसकी रजा में दिन काट। अगर मनुष्य हुक्म से उल्ट जी ही नहीं सकता तो उसके हुक्म में चलने का उपदेश बेमायने हो जाता। जो मनुष्य नियम नु रद्द नहीं कर सकता तो हुक्म में चलने का उपदेश उसके लिए बेमायने हो जाता। मनुष्य की यही महानता है कि वह हुक्म की पालना भी कर सकता है और उल्लंघना भी। हुक्म में भी रह सकता है और हुक्म के उल्टे जीवन भी गुजार सकता है। रजा में रहने के साथ मनुष्य को सुख मिलता है। प्रभु की यही ख्वाहिश है कि जीवन में इंसान मेरा जीव सुख भोगे, इंसान आनंद माने, जीव प्रसन्न रहे, जीव प्रसन्न खुश रहे। पर ये नियम की उल्लंघना, यदि नियम की उल्लंघना की है तो उस प्रभु के हुक्म के उलट है। यह उसकी चाहत नहीं, लेकिन उसने छूट दे रखी है। यह भी उसकी दया है, यह भी उसकी बख्शिश है, यह भी उसकी रहमत है। जैसे ही नियम की उल्लंघना हुई तभी दुख का जन्म हो गया। जैसे मनुष्य आंख बंद करके भी चल सकता है और आंख खोल के भी चल सकता है। यदि आंख बंद करके चलेगा तो ठोकर खाएगा, गिरेगा, चोट लगेगी। और यदि चोट लगने एवं जख्म होने से प्रभु पास गिला करे कि मैं ठोकर खा गया, तो प्रभु ऐसा कह सकता है कि तू नियम की उल्लंघना की है। आंखें खोल के चलना था, देख के चलना था। साहिब श्री गुरु गोविंद साहब जी की वाणी का एक बहुत ही सुंदर भक्त कबीर जी की वाणी का शब्द है, वाक्य है, कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगन करे, काहे की कुशला हाथ दीप कुएं पर है। प्रभु ने मनुष्य के हाथ में बुद्धि का दीपक पकड़ा दिया हुआ है कि तू इसके प्रकाश में अपना जीवन व्यतीत कर। पर यदि मनुष्य आंखें बंद करके चले, इस प्रकाश का लाभ न ले, तो ठोकर खा के गिरेगा ही। यही जिम्मेवारी प्रभु की नहीं है। गुरु नानक देव जी का फरमान है, आप पे देश दोष न देई करता, जमकर मुगल चढ़ाए। सिख हिंद वर्ल्ड स्पीकर पंथ रत्न ज्ञानी मस्कीन संत सिंह जी मस्कीन साहिब जी द्वारा साहिब जगत गुरु बाबा श्री गुरु नानक देव जी द्वारा दर्श प्रथम वाणी श्री जपजी साहिब जी की इस पंक्ति का अर्थ व्याख्या करने की प्रयास किया गया, जिसको
आपके सामने उनकी कृपा बख्शिश द्वारा प्रस्तुत करने का एक छोटा सा प्रयास किया। ईश्वर रहमत करें, बख्शिश करें। श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।